दोस्तों नाड़ी शब्द का मतलब होता है फ्लो या प्रवाह। जो प्राण है उसका संचार इन्हीं नाड़ियों से होता है। जैसे हमारी जो फिजिकल बॉडी है इसमें जो रक्त का संचार होता है, जो ब्लड फ्लो होता है वो किससे होता है? जो आर्टरीज, ब्लड वेसल्स जिन्हें हम धमनियाँ बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार जो नाड़ियाँ हैं वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा हैं और जिनमें प्राण शक्ति, चित्त शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव होता है। दोस्तों स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर क्या है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप चाहे तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मॉडर्न टाइम में हम देखते हैं हमारे यहाँ रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, इसी प्रकार से भारतवर्ष में ऋषि और मुनि हुआ करते थे। ठीक है, जो योग का अभ्यास क्या करते थे, ध्यान क्या करते थे। तो ध्यान की गहरी अवस्थाओं में उन्होंने जो नाड़ियों को एज अ बीम ऑफ लाइट, एज अ साउंड की तरह परसीव किया, यानी देखा। तो ये जो नाड़ियाँ हैं दोस्तों, इनका जाल, इनका नेटवर्क इतना बड़ा है, इतना गहरा भी है कि इनकी जो संख्याएं हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाता है। जैसे अगर हम शिव संहिता को देखें तो उसमें इनकी संख्या 3,50,000 बताई गई है। वहीं अगर हम गोरख संहिता या हठयोग प्रदीपिका देखते हैं तो वहाँ पर इनकी संख्या 72,000 बताई गई है। तो दोस्तों 72,000 नाड़ियों में से भी 72 नाड़ियाँ मुख्य हैं और उन 72 में से 10 मुख्य हैं, जो कि हैं जैसे ईड़ा है, पिंगला है, सुषुम्ना, गांधारी है, हस्तजिह्वा, यशस्विनी, पूषा है, अलंबुसा है, कुहू और शंखनी है। लेकिन दोस्तों अभी हमें फोकस करना है 3 मुख्य नाड़ियों पे, क्योंकि इन 10 में से भी 3 सबसे मुख्य नाड़ियां हैं, जो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये मुख्य इस वजह से है दोस्तों क्योंकि जो मेजर प्राणिक फ्लो है वो इन्हीं के थ्रू होता है। और जो 3 नाड़ियां हैं यही आपके पूरे जो नाड़ियों का जाल है उस पूरे नाड़ियों को, नेटवर्क को गवर्न करने वाली है। इसी वजह से इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम कुंडलिनी योग के अनुसार चलें तो इन नाड़ियों का जो उद्गम है, जो इनका ओरिजिन है, वो बताया गया है मूलाधार चक्र से। तो दोस्तों मूलाधार चक्र क्या होता है? इट्स लाइक एनर्जी सेंटर। जो भी प्राण शक्ति, चित्त शक्ति है वो यहाँ पे जाके स्टोर होती है और यहीं से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो दोस्तों जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी है ये मूलाधार से ओरिजिन हो रही है। तो ईड़ा जैसे मूलाधार के लेफ्ट से निकल रही है और पिंगला राइट साइड से निकल रही है, इस प्रकार निकल रही है। और फिर वो ऐसे सांप की तरह चलती है और स्वादिष्ठान में आती हैं और स्वादिष्ठान में क्रॉस कर जाती हैं एक दूसरे को, और क्रॉस करने के बाद फिर से सांप की तरह ऊपर जाती हैं तीसरे मणिपुर चक्र में, फिर क्रॉस कर जाती हैं। इस प्रकार से उनका जो क्रिस क्रॉसिंग जो आप ये मैट्रिक्स देख रहे हो, जो सांचा देख रहे हो, ये एक प्रकार से अपने गुणों को डिस्ट्रीब्यूशंस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ईड़ा और पिंगला के अपने अपने गुण हैं। ईड़ा क्या क्या गुण है दोस्तों? ईड़ा है मेंटल फोर्स, यानी वो चित्त शक्ति है, और पिंगला है प्राणिक फोर्स, यानी जो ईड़ा है वो इंट्रोवर्टेड है, यानी जो मेंटल टास्क वगैरह होते हैं, ठीक है, वो ईड़ा नाड़ी के ही एक्टिव होने से होते हैं। और पिंगला नाड़ी के हैं जैसे फिजिकल या एक्सट्रोवर्टेड। तो दोस्तों जब ये दोनों नाड़ियाँ चक्रों में जाके भेदती हैं, एक दूसरे को मिलती हैं, तो अपने अपने गुणों को रिलीज कर देती चक्रों में, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और वहीं से जो और माइनर नाड़ीज होती हैं उन क्वालिटीज़ को आपके एक एक सेल, एक एक तक, एक एक ऑर्गन तक पहुंचा जाती है। अब जो भी आपको सेल्स को, ऑर्गन को जो ऊर्जा मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? प्राणिक फ्लो, प्राण से तो मिल रही है, प्राण शक्ति तो इन्हीं नाड़ियों के थ्रू वो मिल रही है दोस्तों। तो जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी, इनके फ्लो को और आप ट्रेस करेंगे, जैसे मूलाधार से स्वादिष्ठान और फिर ये मणिपुर में गई और फिर अनाहत से फिर विशुद्धि और फिर ये अल्टीमेटली आज्ञा चक्र में आके समाप्त हो जाती थी। और एट फिजिकल लेवल पे आप देखो तो आज्ञा चक्र से जो ये आपकी ईड़ा है ये आपके लेफ्ट नोस्ट्रल में जाके एंड हो जाती है, और पिंगला है ये आपके राइट नोस्ट्रल में जाके एंड हो जाती है। तो तभी जो हमारी सांसें हैं इनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे विचारों पे। क्यों? क्योंकि जो सांसें हैं, जो श्वास चल रहा है, इनलेशन एक्सलेशन, वो डायरेक्ट एक प्रकार से देखें तो ईड़ा पिंगला का ही फ्लो है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बताता हूँ कि जब ये नाड़ियाँ चलती तो होता क्या है।
तो दोस्तों जो ईड़ा और पिंगला है, जब ईड़ा प्रभाव में रहती है, जब वो ईड़ा प्रिडोमिनेंट होती है, तो आपका मन पढ़ने में लगेगा, लिखने में लगेगा, थिंकिंग, रिलैक्सिंग, और ये आपको इंट्रोवर्टेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें लगाएगा। ठीक है। वहीं जब पिंगला एक्टिवेट होती है तो वो आपको फिजिकल वर्कआउट में लगाएगी, बाहर का काम में लगाएगी और आपसे फिजिकल काम कराएगी। लेकिन ये जो नाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये स्विच होती रहती हैं। जैसे पहले जैसे पिंगला है 60 से लेकर 90 मिनट तक चलेगी, फिर उसके बाद ईड़ा चलेगी, फिर पिंगला चलेगी। इस प्रकार से ये होती है। और जब ईड़ा से पिंगला में क्रॉस ओवर होता है तो कुछ समय के लिए सुषुम्ना भी जगती है। क्या होता है सुषुम्ना के जगने से, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो पहले हम इनके एक प्रकार से ईड़ा और पिंगला के बारे में जान लेते हैं कि अगर ये संतुलन में रहती हैं तो ईड़ा जब चल रही होती तो आपका मन पढ़ने में लगेगा, लिखने में लगेगा, किताबें पढ़ने में लगेगा। ठीक है। और पिंगला जब एक्टिव रहती है तो आपका मन फिजिकल वर्कआउट में लगता है। जो भी आप फिजिकली कर रहे हैं आप पूरे एनर्जी के साथ करेंगे, क्योंकि प्राणिक फोर्स है ना पिंगला, वाइटैलिटी है, ये फिजिकल वाइटैलिटी आपके भीतर लाएगी। और ईड़ा मेंटल फोर्स है। लेकिन दोस्तों अगर इनमें असंतुलन बिगड़ जाए, अगर इनमें असंतुलन रहे तो फिर क्या होता है, चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ईड़ा अगर असंतुलित है तो फिर क्या होगा, आपको जब देखो तब नींद आ रही है, जब देखो तब आपका मन नहीं लग रहा है चीज़ों में, यानी आप इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहे हो चीज़ों में, या इंट्रोवर्टेड इन द सेंस व्हेन यू फील लोनलीनेस, जब आपको ऐसा अकेलापन, स्ट्रेस या टेंशन सा हो जाता है। ठीक है। और वहीं पिंगला के असंतुलन होने से क्या हो जाता है दोस्तों कि फिजिकल वाइटैलिटी की कमी हो जाती है, आपके भीतर लेजीनेस हो गया और कुछ भी वर्कआउट करने में मन न लगना, वो सब, यानी वाइटैलिटी की कमी हो जाएगी, ऊर्जा की, शक्ति की कमी हो जाएगी आपके भीतर। तो अब बात करते हैं कि इन दोनों में असंतुलन होता कैसा है और कैसे हम इन दोनों में संतुलन ला सकते हैं। तो जो मेन जो रीज़न है दोस्तों असंतुलन होने का, वो है द वे वी लिव अवर लाइफ। हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारा खान पान, हमारा सोना जगना और फिजिकली मेंटली एक्टिव होना, हम कितना खुद को इंगेज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल वर्कआउट में हम कितना ज़्यादा योगा कर रहे हैं, या कितना जॉगिंग कर रहे हैं, कितना रनिंग कर रहे हैं। और हमारे खान पान दोस्तों, कि अगर आप समय पे नहीं खा रहे हैं या समय पे नहीं सो रहे हैं तो उस वजह से भी आपकी फिजिकल मेंटल वाइटलिटी कम हो जाएगी, यानी आप वीक फील करेंगे, डिस्टर्ब फील करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आजकल आप देखते हैं लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है लोगों की। कभी भी हम खा लेते हैं, लेट उठना और कभी भी सोना, और जो फिज़िकल वर्कआउट है उसे तो बहुत सारे लोग करते भी नहीं हैं फिज़िकली वर्कआउट। तो फिज़िकली वर्कआउट नहीं करेंगे जिस वजह से इन दोनों में असंतुलन हो जाता है। तो इनका संतुलन लाने का एक ही उपाय है दोस्तों कि आपको सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको समय से खाना पड़ेगा, समय से सोना पड़ेगा और एक्सरसाइज भी प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी। यानी जो आपको खान पान है वो भी आपको बैलेंस रखना है। अगर आप 3 टाइम खाएं तो आपको बैलेंस डाइट मेंटेन रखनी है। जंक फूड वगैरह बिल्कुल नहीं खाना, उसके कारण भी शरीर में लेजीनेस वगैरह आ जाती है। तो एक तो सबसे पहले आपको सुधारना है खाना, कि आप समय से खाएं और कम खाएं, कम इन द सेंस मेंटेन करें अपनी डाइट को। दूसरा सोना भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पर ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सो रहे हैं और बहुत कम सो रहे हैं। आपको नॉर्मली आप एटलीस्ट 6 आवर्स इनफ होते हैं सोने के लिए। आई थिंक 6 से 8 घंटा आप सो सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं सोना है। और फिजिकल वर्कआउट, जो कि अगेन दूसरा भी इम्पोर्टेंट काम है, कि आपको फिजिकली भी इन्वॉल्व रखना है खुद को, चाहे आप जिम कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं। और दोस्तों जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, जिसके करने से आप इनमें बैलेंस बहुत जल्दी स्टेबलाइज कर सकते हैं, वो है आपका योगाभ्यास, यानी योगासनास। चाहे आप सूर्य नमस्कार करें, चाहे आप योगासना करें, साथ ही साथ अगर आप षटकर्म करें तो उसका भी प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है इन पर। उसके अलावा ध्यान हो गया। तो इन सब के अलावा दोस्तों ईड़ा पिंगला को बैलेंस करने के तरीके हैं, जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, कुछ भी साधनाएं हो सकती हैं, चाहे मंत्र चांटिंग्स हैं,
या आपकी अपनी पर्टिकुलर साधना भी हो सकती हैं जो इन दोनों में बैलेंस क्रिएट कर सकती हैं। इन दोनों को बैलेंस क्रिएट करने से होता क्या है, अगर ईड़ा और पिंगला दोनों बैलेंस हो जाती है तो तीसरी जो नाड़ी है दोस्तों सुषुम्ना, वो एक्टिव हो जाती है। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जितने भी हम हठ योग का अभ्यास कर रहे हैं, आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, इनका जो मेन पर्पस है दोस्तों, वो मेन पर्पस है सुषुम्ना को एक्टिव करना। क्योंकि जो महाप्राण है वो सुषुम्ना से ही प्रभावित होता है। जो कुंडलिनी शक्ति है वो इसी मार्ग के थ्रू चलती है। इसी वजह से हठ योग के जितने भी प्रैक्टिसेस हैं, चाहे षटकर्म हैं, उन सब का फोकस रहता है सुषुम्ना को एक्टिवेट करना, सुषुम्ना को प्यूरिफाई करना। और वो तभी होगा जब आप ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करोगे। और ईड़ा पिंगला को बैलेंस करने के तरीके मैंने आपको बता दिए कि अपने खान पान को इम्प्रूव करना, अपने स्लीपिंग हैबिट को इम्प्रूव करना और योगाभ्यास इत्यादि करते रहना। तो दोस्तों, जो सुषुम्ना है वो जब जगेगी तो क्या होता है, सुषुम्ना के जगने से दोस्तों आप एक तो फिजिकली मेंटली स्टेबल हो जाओगे। दूसरा, जब सुषुम्ना जगती है उस समय आपको प्रोडक्टिव काम करना चाहिए, कि जैसे मेडिटेशन हो गया या चाहे पढ़ना लिखना हो गया या किसी भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, उस समय अगर आप करते हो जब आपकी सुषुम्ना जगी हुई है तो आप देखेंगे कि उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आने वाले होते हैं। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन ऑफ ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का, नाड़ियों का, कि नाड़ियाँ क्या होती हैं और इनका इम्बैलेंसेस कैसे हो जाता है और बैलेंस हम कैसे कर सकते हैं। और जो प्राणायाम है दोस्तों, वो मुख्य भूमिका निभाता है इन दोनों को बैलेंस करने की। बहुत सारे प्रकार के प्राणायाम हैं, मैं आपको आगे जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहे और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दोस्तों, धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।